ये ऐसा है, हर समाज में कुछ ना कुछ लोग जिनको कहेंगे समाज विरोधी होते हैं। हाँ हाँ। तो वो थोड़े से लोग जो है वो गड़बड़ करते हैं और उससे सारा समाज जो है वो बदनाम होता है। जैसे कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को बदनाम कर देती है। और ये डीजे, मैं व्यक्तिगत रूप से, ये पार्टी का मैटर नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से डीजे के बजने के बिल्कुल खिलाफ। कांवर में कुछ लोग ज्यादा ऊधम मचाते हैं। वो जब डीजे ही नहीं रहेगा तो कांवर की बात क्यों करते हैं? हम शादी की बात कर लें। शादियों में भी जितने झगड़े होते हैं डीजे पर ही होते हैं। जितने झगड़े होते हैं शराब पीकर या वैसे, वो सब शादियों में आप देखेंगे जो खुशी खुशी में फायरिंग करते हैं, वो सब नशे। अगर ये कॉकरोच के नाम पे युवा इकट्ठा हो रहा है और अगर इनका नजरिया पॉजिटिव है तो कोई बुराई नहीं इकट्ठे होने में। लेकिन नजरिया अगर तो कहना गलत है। मैं कीड़े मकोड़े तो बिल्कुल नहीं मानता। सम्मान तो मिलना चाहिए, ये 100% गलत है। कीड़े मकोड़े बोलना ये बिल्कुल गलत है, मैं इसका विरोधी हूँ। और कीड़े मकोड़े किसी को नहीं बोलना चाहिए। हर व्यक्ति, जो हिंदुस्तान का 140 करोड़ जनसंख्या है, सब लोग सम्मानित हैं, इस देश के नागरिक हैं। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आया हूं। तो आज मानवर चौधरी चरण सिंह का पुण्यतिथि था और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का एक मीटिंग चल रहा था। तो हमारे साथ गजेंद्र सिंह है। इनसे आज समझूंगा कि जो आज का युवा बेरोजगार है, भटक रहा है, उसको तरह तरह के नाम से पुकारा जा रहा है कि कीड़े मकोड़े हैं, ये कॉकरोच है, और वो आज का युवा का भविष्य कैसे देख रहे हैं, आज गजेंद्र सिंह से जानना चाहूंगा। सर, आपका परिचय थोड़ा हमें दर्शकों को बताएं। सर, मेरा नाम गजेंद्र सिंह तेवतिया है और मैं बुलंदशहर से हूँ, राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज जो इस कार्यक्रम में आया था, किस रूप में आए थे यहाँ पे? ये युवाओं का कार्यक्रम था और चूंकि हमारी पार्टी एनडीए में शामिल है तो उसी नाते हम एनडीए के नाते यहाँ आए थे। तो सर, अभी तो बहुत अच्छी तरह से जो ईद का ये कहते हैं ना, बकरीद, ये बहुत आराम से बीत गया है। इसको आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, ये तो व्यवस्था इतनी अच्छी है योगी जी की कि सारी व्यवस्थाएं ठीक थी पहले से ही और वो बड़े अच्छे से गुजर गया। हर कार्यक्रम, हर त्योहार ऐसे ही गुजरता जाएगा। कानूनी व्यवस्था काफी सुधर रही है। सर, लेकिन मैं मंच पे आपका मैं एक स्पीच सुन रहा था, तो आपने निर्भीकता से बात कही कि समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, जैसे अव्यवस्था पैदा करते हैं। जैसे कांवड़ यात्रा निकलती है तो उसमें बहुत सारे अव्यवस्था पैदा देते थे, डीजे बजाना, हुड़दंग मचाना। तो आप जैसे लोग तो बहुत कम ऐसे होते हैं कि हिम्मत से बोलने वाले। तो आप क्या सोच के बताएं सर? ऐसा है, हर समाज में कुछ ना कुछ लोग जिनको कहेंगे समाज विरोधी होते हैं। तो वो थोड़े से लोग जो है वो गड़बड़ करते हैं और उससे सारा समाज जो है वो बदनाम होता है। जैसे कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को बदनाम कर देती है। और ये डीजे, मैं व्यक्तिगत रूप से, ये पार्टी का मैटर नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से डीजे के बजने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। नहीं, डीजे बजे, लेकिन किसी को व्यवधान तो न पैदा करे ना। बजना ही नहीं चाहिए, व्यवधान तो होगा ही। डीजे शोर करता है, हार्ट पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, राहगीरों को दिक्कत होती है। अनावश्यक वो शोर होता है जो कानों को नुकसान पहुंचाता है। एक निश्चित सीमा में ये प्रशासन और शासन कोशिश करते हैं कि एक निश्चित सीमा तक वो डीजे बजाया जाए, लेकिन कोई रुकता नहीं है। और कांवर में कुछ लोग ज्यादा ऊधम मचाते हैं। वो जब डीजे ही नहीं रहेगा तो कांवर की बात क्यों करते हैं? हम शादी की बात कर लें। शादियों में भी जितने झगड़े होते हैं डीजे पर ही होते हैं। जितने झगड़े होते हैं शराब पीकर या वैसे, वो सब शादियों में आप देखेंगे जो खुशी खुशी में फायरिंग करते हैं, वो सब नशे से ही होता है। और ये सब डीजे और उसी की करामात है, ये सब बंद हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सर, आज नवयुवक दोराहे पे सर भ्रमित है, रोजगार नहीं है, लेकिन एक तरफ उसको अपमान भी झेलना पड़ रहा है, कह रहे हैं कि कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोच हैं। तो आप, ये कॉकरोच जनता पार्टी भी बन चुकी है, तो आप इस बात को कैसे आप देखते हैं सर? नहीं, जहां तक बेरोजगारी की बात है तो हमारे जो नेता हैं अध्यक्ष जी जयंत चौधरी, वो कौशल विकास के मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं, राज्य शिक्षा मंत्री। तो उनके पास इतने कार्यक्रम हैं और वो जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। अभी पीछे नोएडा में बहुत बड़ा उन्होंने कार्यक्रम किया था जिसमें पूरे देश से हजारों लोग, बच्चे आए थे और वो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वो कौशल विकास में आगे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग लगा रहे हैं। हमारे पूजनीय किसानों के मसीहा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी इस बात पर जोर देते थे कि भी छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग गाँव में चलने चाहिए। उनसे ना छोटे लोगों को, गाँव के लोगों को प्योरिटी मिलती है। जैसे सरसों का तेल है, अब बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं, उनमें मोस्टली आप देखेंगे उसमें प्योरिटी नहीं है। जो गांव में तेल पिलता था, एक तेली का परिवार चलता था, उसमें प्योरिटी होती थी, बढ़ई था, वो काम ठीक करता था।
बल्कि वो उस जमाने में तो अनाज के बदले ही लोग काम करते थे। 6-6 महीने में अनाज ले जाते थे, उसके बदले काम करते थे, और किसान ही उनकी सारी देखभाल करते थे, उनके बच्चों की शादी पढ़ाई सब देखते थे। छापे खाने थे, यानी फैक्ट्रियों में नहीं, वहाँ छापने वाले जो थे वो रंगरेज कहते थे उनको, वो वहीं रजाई गद्दे सब छापते थे। जुल्हाए थे, कपड़ा बुनने वाले थे, खेस दुतई उस जमाने में बनती थी, अब तो वो चल नहीं रही हैं। तो वो सारी चीजें गांव में थी। कुम्हार थे, बर्तन बनाते थे, धोबी थे, कपड़े धुलते थे, सक्के थे, पानी पिलाते थे। तो सारी चीज छोटे स्तर पर चलती थी, उनसे लोगों का काम चलता था और इजीली उपलब्ध थे, और उनमें प्योरिटी थी, सद्भावना थी, समाज में सद्भावना थी हर बिरादरी में। सक्के के बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे बच्चे की शादी में पानी पिलाएगा। धोबी के बगैर काम नहीं चलेगा, वो मेरे कपड़े धोता है। नाई के बगैर काम नहीं चलेगा, वो मेरे बाल काटता है। दर्जी के बगैर काम नहीं चलेगा, वो मेरे कपड़े सिलता है। तो उससे उस लगाव हो गया हम लोगों को समाज में। मेरे सवाल का उत्तर नहीं आ पाया सर। मेरा सवाल ये था, जो आज नवयुवक भ्रमित है, बेरोजगार है, उनको अपमानित झेलना पड़ा करे कि कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोच है, आप इनको नौजवान को क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, अगर ये कॉकरोच के नाम पे युवा इकट्ठा हो रहा है और अगर इनका नजरिया पॉजिटिव है तो कोई बुराई नहीं इकट्ठे होने में। लेकिन नजरिया अगर पॉजिटिव नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं ये लोग जो बेरोजगार है? नहीं, कीड़े मकोड़े तो कहना गलत है, मैं कीड़े मकोड़े तो बिल्कुल नहीं मानता। सम्मान तो मिलना चाहिए, ये 100% गलत है। कीड़े मकोड़े बोलना ये बिल्कुल गलत है, मैं इसका विरोधी हूँ। और कीड़े मकोड़े किसी को नहीं बोलना चाहिए। हर व्यक्ति, जो हिंदुस्तान का 140 करोड़ जनसंख्या है, सब लोग सम्मानित है, इस देश के नागरिक हैं। जैसे सर कोई बेरोजगार है, कोई जा रहा है क्या कहते हैं वकीली कर रहा है, कोई हमारे जैसे यूट्यूबर है क्या कहते हैं समाज में जा रहा है, बात उठा रहा है, तो ये गलत काम है क्या? नहीं, बात उठाना गलत नहीं है, बात को उठाना गलत नहीं है, लेकिन जो सरकार अच्छे काम कर रही है उनका भी तो प्रचार होना चाहिए। जैसे आज हमने इनका मांझी जी का ही कार्यक्रम देखा, ये भी लघु उद्योग से रिलेटेड इनका मंत्रालय है। तो यहाँ से बहुत सुविधाएं मिल रही हैं, उन सुविधाओं का भी तो प्रचार आम लोग तो नहीं जान पा रहे कि ये क्या सरकार की योजना है। नहीं, आम लोगों में प्रचार हो ना, प्रचार कर रहे हैं। अब ये प्रचार के लिए तो कार्यक्रम था, ये जो मीटिंग थी आज, उन कार्यक्रमों के प्रचार के लिए थी, तो और सब युवाओं के लिए थी। अभी मैं बता रहा था, पीछे नोएडा में बहुत बड़ा कार्यक्रम पिछले महीने माननीय जन चौधरी जी ने किया, उसमें सारा प्रचार ही किया था और वो दिखाया भी था, उसकी एग्जीबिशन भी लगाई थी। मकान बने, इलेक्ट्रॉनिक्स के, सिविल के, क्या नाम है आपका, इलेक्ट्रिक के, हर तरह का, मतलब हर। सर आप क्या लगते हैं कि समाज में बेरोजगारी नहीं है? नहीं, मैंने ये कब कहा कि बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी है, लेकिन उस बेरोजगारी में हम लोगों का भी तो कुछ योगदान होना चाहिए ना, कि उसका प्रचार करें। खासतौर से आप प्रेस वालों का ये काम है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, लघु उद्योग हैं, स्मॉल इंडस्ट्री हैं, उनका कर्जा कहाँ से मिलता है, उनके लिए लोन कैसे मिलता है, सस्ते दरों पे लोग लोन मिल रहे हैं। अभी पीछे किसानों के लिए हमारे चौधरी जैन जी ने अपने प्रयास से कोऑपरेटिव का लोन 7% हो गया था पिछले 2 साल से, उन्होंने अपने प्रयास से वो 3% कराया। गन्ने का रेट 400 रुपए किया हमारे प्रयास से योगी जी ने, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सर लास्ट सवाल सर, नवयुवक जो आज नशे में चूर हो रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, उसको मॉडर्न मान रहे हैं, तो उन बच्चों को कैसे समझाएं? मोबाइल में व्यस्त हैं, मोबाइल रातों दिन दे रहे हैं, तो बच्चों को क्या दिशा बताएंगे? नहीं, बच्चों के लिए तो देखो, ये जगह जगह इस तरह की, जैसे आज मीटिंग हुई है, इस तरह की बैठकें हों, और जो समाज के जागरूक लोग हैं वो लोग, बच्चे माँ बाप तो बात ही नहीं मानते सर। अब नहीं, बात मानने की बात तो जब आएगी जब मेरे सामने आप किसी को लाओ और मैं समझाऊं और वो ना समझे। जब मैं समझा सकता हूँ एक आदमी को, तो आप भी एक को समझा सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं समझेंगे, उन्हें उनके नुकसान फायदे समझा जाए, उनके ऊपर जो वजन है। आप देखिए, आजकल जो शिक्षा है, शिक्षा थोड़ी भारी हो गई है, छोटे छोटे बच्चों पे 10 किलो बच्चे में वजन है, और उसके ऊपर किताबों का बोझ है 22 किलो का। अच्छा, इतनी टेंशन उनको दे दी है, पूछो मत। तो वो जो टेंशन है, वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए खास तौर से प्राइवेट स्कूलों में, जो प्राइवेट शिक्षा है, वहां अमीर लोगों के बच्चे जाते हैं और वो उन चीजों को बिगाड़ते हैं, क्योंकि उन अमीर बच्चों के माँ बाप को टाइम नहीं है अपने बच्चों को देखने का। वो खुद बिगड़ रहे हैं और हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। एक चीज थोड़ा, जो बच्चे बेरोजगार है वही ज्यादातर नशे में चूर हो रहे हैं, गलत चोरी बदमाशी कर रहे हैं। नहीं, बदमाशी तो इसलिए नहीं कर रहे वो कि उनके ऊपर प्रेशर है, रोजगार मिल नहीं रहा है। जब तक हम उनको रोजगार नहीं देंगे, उनको कोई उद्योग नहीं लगवाएंगे, उनको कोई कारोबार नहीं देंगे, गांव में कभी थोड़े रोजगारों के, आप 4 भैंस पाल लो,
दूध बेचो, दूध कितना मुश्किल से मिल रहा है। आप घी बेचो, छाछ बेचो, अब तो गाय का दूध सस्ता है भाई साहब, पेशाब महंगा बिक रहा है। आप देखिए दूध भैंस का 60, 70, 80 रुपए किलो है, पेशाब 100 रुपए किलो। किसका पेशाब? गाय का गोमूत्र। गोबर महंगा, गोबर बेचें आप। बहुत सारे काम है करने को। आप कितने लोग काम कर रहे हैं। देखो एक साथ मैं यूं कहूं कि मैं टाटा बाटा बिरला डालमिया बन जाऊं तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मुझे छोटे स्तर से ऊपर आना पड़ेगा। पहले हम लघु उद्योग शुरू करें, अपने पास जितना पैसा है उस पैसे को मैनेज करें। सरकार से कहां से पैसा मिल सकता है उसके नशे के बारे में थोड़ा दर्शकों को, हमारे जो बच्चे हैं बिगड़ रहे हैं, उनको नशे के बारे में कैसे आप समझाएं? नशा तो समाज के लिए कलंक है, इससे तो हमें बचना पड़ेगा। और माँ बाप को, गार्जियंस को, बच्चों के जो गार्जियंस हैं उनके दिमाग से प्रेशर कम करना पड़ेगा, पढ़ाई का, बेरोजगारी का, और उनके भविष्य के लिए हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। उन पे जो दबाव बना हुआ है उस दबाव की वजह से वो नशे में जा रहे हैं, तो वो कारण हमें खत्म करना चौधरी पड़ेगा। चरण का पुण्यतिथि है, चौधरी चरण सिंह के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ अगर कोई टिप्स बता सके, उनका जो समाज के जागरूकता के लिए। चौधरी चरण सिंह गांव की राजनीति करते थे, गांव में कुटीर उद्योग लगाना चाहते थे। उनका नारा ये था कि देश की तरक्की का रास्ता गांव, खेत और खलियान से होकर जाता है। तो हमें गांव को उद्योग परक बनाना पड़ेगा, गांव पर ध्यान देना पड़ेगा। बिजली की, सड़कों की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। शिक्षा में समानता हो और बाजार आने जाने के साधन ठीक हो। शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया जाए सबसे ज्यादा, और शिक्षा का वजन कम किया जाए। अनावश्यक की शिक्षा खत्म की जाए। हमारे यहाँ शिक्षा में अनावश्यक चीजें बहुत हैं, जैसे अकबर कब पैदा हुआ, लड़ाई तो फलानी कब हुई, पानीपत की लड़ाई कब हुई, औरंगजेब कब मरा। हमारा क्या मतलब इन बातों से? तो क्या पढ़ाना चाहिए? एजुकेशन हमें टेक्निकल देनी चाहिए, जैसे आप जापान को, जैसे रोजगार में, जैसे रोजगार परक शिक्षा। रोजगार परक जब तक नहीं होगी, जब तक ना नशे से हम छूट पाएंगे ना बेरोजगारी से बच पाएंगे। शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए, टेक्निकल शिक्षा होनी चाहिए, और ये जल्दी शुरू हो जानी चाहिए। 10वीं के बाद अनावश्यक ये अकबर बाबर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जो गणितज्ञ हैं उनको कई गणित काम आते हैं। मैंने 39.5 साल नौकरी कर ली, मुझे कहीं कोस थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो मैंने पढ़े थे 10वीं में, कोस थीटा, साइन, मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। काय के लिए बोझ उठाए फिर हम? मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि बच्चे को 8वीं क्लास के बाद बिल्कुल टेक्निकल रोजगार परक शिक्षा देनी चाहिए, उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। तो उससे नशे से मुक्ति मिलेगी, बच्चे पे प्रेशर कम होगा, और जो हमारे बच्चे हैं वो टेक्निकल बनेंगे, अपने आप शिक्षा लेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे और दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। क्या नाम बताया आपने? गजेंद्र सिंह तेवतिया। तो साथियों, किस तरह से आप देख रहे हैं गजेंद्र सिंह ने अपनी बात रखी, और हमारा कैसा प्रयास रहा कमेंट में जरूर बताएं। आपसे निवेदन है, कहाँ से देख रहे हैं जरूर कमेंट लिखें। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली।